नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मैथ्स की क्लास पर डे आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है, सुपर टेट का बैच, न्यू सेशन का ये बैच चल रहा है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ज़रूर इसको वॉच करिएगा और पूरे नोट्स आप मेंटेन रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। तो मेनली क्या होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, तो आज डिस्कशन करेंगे सही गलत प्रश्न की संख्या कैसे पूछे जाते हैं, इस पे प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। तो प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया है और उसे 125 अंक मिले, तो छात्र ने कुल कितने प्रश्न गलत किए हैं। तो ये प्रश्न बन गया हमारा। इसको देखिए, करने के 2-3 मेथड हैं, वो आपको पूरे के पूरे सारे मेथड में बता दूंगा। लॉन्ग मेथड, लॉजिक मेथड, ट्रिक मेथड, सारे मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। बस आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा वो लॉन्ग मेथड से होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर +4 अंक दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के छात्र ने 75 प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब 75 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया हो उसने, या 75 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया हो। चलिए मान लेते हैं कि अभी हमने कि उसने सही प्रश्नों का उत्तर जो दिया है वो x है, ठीक है। और गलत प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो आप देखिए 75 - x लिखा है मैंने। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कितने उसने सही आंसर दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस उसने आंसर्स दिए हैं, चाहे सही हों चाहे गलत हों, लेकिन उसमें आप 75 प्रश्न उसने टोटल दिए हैं और उस 75 में से अगर मैं x सही वाले को माइनस कर दूंगा तो गलत वाले की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि +4 अंक जो हैं वो आपके x में इंटू कर दिए जाएंगे। मतलब सही उत्तर पर, हर एक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते थे और सही उत्तर कितने किए हैं उसने? x। तो x का 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4x हो जाएगा। अब इसी तरीके से गलत उत्तर पर कितने मार्क्स जाते हैं उसके? -1, मतलब एक नंबर कट जाता है। तो एक नंबर अगर कट जाता है तो 75 - x इंटू हो जाएगा इसमें -1। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसकी सॉल्विंग आप करिए। चलिए 4x को 4x ही रहने देंगे और -1 का इंटू कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट से। -1 का इंटू अगर आप करोगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिससे आपको सही तरीके से दिख सके। देखिए यहाँ पर 75 का इंटू -1 से करोगे तो माइनस का 75 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x हो गया। अच्छा, ये वाला जो x है और ये 4x है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5x हो जाएगा। और ये माइनस का 75 आपको दिख रहा होगा, ये माइनस का 75 और ये माइनस का 75 उधर जाएगा तो ये वाली वैल्यू में ऐड कर देगा। तो मतलब 125 में 75 को ऐड कर दिया जाएगा और इधर हो जाएगा 4x और एक 5x। तो टोटल जो हो जाएगा 5x = 200 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाने पर मतलब इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर आपको पता होगा, ये बचपन से करते आ रहे हैं, डिवाइड होता है तो 5 से 200 को डिवाइड कर दिया जाएगा तो 40 आंसर निकल के आएगा। और ये 40 है क्या, तो ध्यान से समझिए, x को हमने 40 माना था और x क्या है? सही उत्तर है। तो सही उत्तर हमारे 40 हो गए। कुल मिलाकर के 75 प्रश्न दिए थे उसने, तो 75 प्रश्न पूछा क्या गया था? गलत प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी। तो 75 टोटल प्रश्न है, x की वैल्यू मतलब सही उत्तरों की संख्या हमारी 40 आ गई। तो 40 माइनस कर दिया जाएगा 75 में से, तो आंसर हमारा आ जाएगा गलत उत्तरों का 35।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक लॉजिक देख लीजिए, लॉजिक क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। मतलब इतना ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं आपके पास जो आप 2-3 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए वेस्ट कर दें। तो 1 मिनट के अंदर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान में रखिएगा कि 75 प्रश्न दिए हैं उसने, और 75 प्रश्नों में हर एक प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं उसको। तो अगर मान लीजिए कि उसने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो 75 का 4 से मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिलाकर के 300 आएंगे। अगर उसने सारे आंसर सही किए होते तो उसको 300 अंक मिलते, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 125 अंक ही मिले हैं। इसका मतलब है कि उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। अच्छा, उसने कितने क्वेश्चंस किए हैं और उस हिसाब से उसके कितने अंक आए हैं, तो दोनों को कर दिया जाएगा माइनस। दोनों को अगर माइनस कर दोगे आप तो माइनस करने पर 175 अंक का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सीधी बात है कि 300 अंक आने चाहिए थे उसके, आए कितने, 125, तो इसका मतलब 175 अंकों का लॉस हो गया उसको। तो एक गलत प्रश्न पर, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, एक गलत प्रश्न पर उसको 5 नंबर का मतलब 5 अंकों का लॉस होता है। अब आप बोलोगे कि 5 अंक का लॉस कैसे हो गया, अभी क्वेश्चन में तो 1 अंक का लॉस था। देखिए, अगर आप एक आंसर को सही करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, और वहीं उसी जगह पर अगर एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो 1 नंबर कट और जाता है, मतलब पीछे जो सही आंसर होगा उसका 1 नंबर कट और जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि अगर आपने सही किया होता तो 4 मिलते, और गलत कर दिया तो 1 नंबर कट और गया। तो इसका मतलब है 4 तो वही गए, सही वाले चले गए, और 1 नंबर आपका खुद से कट गया, तो हो गए ना 5। तो 5 अंकों का लॉस हुआ एक गलत आंसर पर। तो 5 अंक आपके लॉस हुए हैं और 175 अंकों का लॉस हुआ है आपको पूरा पूरा। तो 175 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी। सीधी सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप अप्लाई करिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। पेन कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी सुपर टेट भाई बहन पढ़ रहे हों और उनको मतलब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियो प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन अच्छा हो सके, हम अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझाते रहें, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके इसी चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट आपके कवर करवा सकें। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम केवल लॉजिक ट्रिक का यूज़ करेंगे, लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। हम लॉजिक ट्रिक लगाएंगे और लॉजिक ट्रिक से हम तुरंत 1 मिनट के अंदर हमारा आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस के 6 अंक, ध्यान से समझना, प्लस के 6 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर -2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो उसको 120 अंक मिले हैं। तो बताइए कितने प्रश्न को उसने सही किया है। तो देखिए ध्यान से समझिए, उसमें कितने प्रश्न को सही किया है। तो सबसे पहले उसने सही प्रश्न कितने किए हैं ये पूछा गया हमसे। अच्छा, अभी मैंने जो बताया था लॉजिक ट्रिक के बारे में, तो लॉजिक ट्रिक में क्या था, कितने क्वेश्चंस उसने किए हैं और कितने अधिकतम नंबर वो ला सकता था, मैक्सिमम नंबर वो कितने ला सकता है। तो मैक्सिमम नंबर लाने की संख्या कैसे पता करोगे, तो उसने 80 क्वेश्चन किए हैं और हर क्वेश्चन पे 6 अंक मिलते हैं, तो इसका मतलब हो गया 8 6 48, मतलब 480 अंक उसको मिलेंगे। लेकिन मिले कितने, 120 अंक मिले हैं, तो इसका मतलब है उसको कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है, मतलब उसने कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक है, गलत कितने किए हैं या कितने नंबर उसके लॉस हो गए हैं, तो कैसे पता करें, तो 480 उसको कुल मिलाकर के अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 120। दोनों को कर दीजिए माइनस, मतलब दोनों को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, ये इसका लॉस हो गया, मतलब इतने अंकों का उसको लॉस हुआ है।
अब हर एक क्वेश्चन पर कितने नंबरों का लॉस होता है, मतलब एक गलत उत्तर पर कितने नंबर को लॉस कर बैठता है वो लड़का। तो उस लड़के के सही उत्तर पर 6 अंक मिलते हैं और 2 अंक माइनस होते हैं जब गलत उत्तर होता है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, गलत उत्तर कैसे, कितने नंबर कटेंगे एक गलत उत्तर पर? कटने तो 2 ही हैं, लेकिन ध्यान से अभी मैंने जो पीछे बताया था वही मैं इसमें भी बताऊंगा। तो माइनस का 2 तो पहले ही से कट गए, ठीक है। एक गलत उत्तर किया, आपके -2 हो गए, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन के 2 नंबर कट गए। आपके जो एक्स्ट्रा, मतलब आपके जो मार्क्स थे उसमें से ही 2 मार्क्स कट गए, और 6 नंबर जो आने वाले थे वो भी चले गए। तो इसका मतलब है कितने नंबरों का लॉस हुआ? 6, और 2 नंबर एक्स्ट्रा और चले गए, तो 2, 6 और 2 8, तो कुल मिलाकर के 8 अंकों का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। कितने अंकों का टोटल लॉस हुआ है? एक गलत उत्तर पर 8 अंकों का। 360 अंकों पर कितने गलत उत्तर करेगा वो? तो कर देंगे हम इसको डिवाइड। गलत उत्तर निकालने हैं तो गलत उत्तरों को निकाल लीजिए। आप सही भी निकाल सकते हैं, सही को बाद में बताया है। गलत को सबसे पहले निकाल लीजिए और गलत वाले को टोटल वाले से माइनस कर दीजिए। कुल जो संख्या है, कितने प्रश्न उसने किए हैं कुल अटेम्प्ट, उसमें से गलत को माइनस कर दीजिए, सही वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो समझ रहे होंगे आप। तो गलत उत्तर कितने किए उसने? 45, और सही उत्तर कितने किए उसने? 80 - 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड को जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो जल्दी हो सके आपसे, उस मेथड को अप्लाई करिएगा और प्रश्न को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अभी क्वेश्चन में दिया गया था 80 प्रश्न है, कुल मिलाकर के 80 प्रश्न है, और 80 प्रश्न पर सही उत्तर के आंसर कितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं? तो एक प्रश्न पर 6 अंक मिल रहे थे आपको सही पर, और गलत पर कितने मिल रहे थे? -2, ठीक है। प्लस का 6 कब मिल रहा था? जब सही उत्तर कर रहे थे। तो 8 × 48, मतलब सही पर उस बच्चे को 480 अंक मिलेंगे, लेकिन वहीं गलत उत्तर पर कितने अंक उसको कट जाएंगे? तो 80 प्रश्न अगर उसने किए हैं और वो सारे के सारे गलत हो गए, तो इसका मतलब है 160 नंबर उसके माइनस में हो जाएंगे। समझ में रहे? अब आपको ये लाइन बनानी है, इस तरीके से लाइन बनानी है, और लाइन बना करके उसको अंक कितने मिले हैं वो आपको एक्चुअल में टोटल अंक जो मिले हैं वो यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पर 480 में से माइनस करो 120, तो 360 बचेगा, इधर लिख दीजिए सही के सामने, बिल्कुल ये एरो बना, ये लाइन बना करके। इस तरीके से इस साइड का अंतर भी निकाल लीजिए। तो अंतर जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। याद रखिएगा, दोनों को माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी माइनस किया जा रहा है इसमें से। तो 160 में से 120 माइनस किया जाएगा तो दोनों माइनस नहीं होंगे, प्लस हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 280। अब 280 और दूसरी तरफ लिखा है 360, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा इसका। 7 चौक 28 हो गया, और 9 चौक 36, मतलब 9 बार में ये जाएगा। कुल मिलाकर के सही और गलत के अनुपात क्या आ जाएंगे? 7:9, मतलब सही का 7 है और गलत का क्या है? 9। तो अब इसका दोनों का अनुपाती योग निकाल लीजिए आप। अनुपाती योग निकालने के लिए क्या करोगे? 7 में इसी 9 को ऐड कर दो, कुल मिलाकर के 16 आ जाएगा। यही 16 क्या है? अनुपाती योग हो जाएगा। अब ये अनुपाती योग हो जाने के बाद इसको क्या करना है? बस सही का निकालना है तो सही का कर दीजिए, मतलब सही का अगर आपको निकालना है, सही उत्तर कितने हैं, तो सही वाले कितने अनुपात में आए थे, तो ऊपर लिख दीजिए 7, और अपॉन में लिख दीजिए टोटल अनुपाती योग, और इनटू में लिखेंगे आप उतने क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए हैं। टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चंस कितने हैं उसके? 80 प्रश्न उसने हल किए हैं। तो ये जो है 16 पंचे 80, 5 बार में जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो सही उत्तरों की संख्या हमारी 35 आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा मेथड है। लॉजिक मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उस मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं आप, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग मेथड जो आपको सबसे पहले बताया था उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट करियर चैनल का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रश्न देखेंगे इसी सीरीज में। तो प्रश्न है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए
1 अंक मतलब प्लस का 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस का 0.25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया है और उसे 60 अंक मिले हैं, तो छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं? तो कुल मिलाकर के छात्र ने कुल कितने प्रश्न के उत्तर दिए हैं जो सही हैं? तो कुल अंक सबसे पहले निकालना होगा। तो कुल अंक निकालने के लिए 80 का 1 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि 1 अंक उसको सही पर मिल रहा था। तो कुल मिलाकर के उसको 80 अंक मिलने चाहिए, लेकिन मिले कितने? उसको 60 अंक मिले हैं। मिले हैं उसको 60 अंक। कितने नंबर का लॉस हुआ है उसको? 20 अंकों का लॉस हुआ है। ठीक है, 20 अंकों का लॉस हो गया उसको। अब एक गलत उत्तर पर उसको कितने नंबर कट जाएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि एक नंबर, अगर एक प्रश्न गलत होता है तो आपका लॉस वाला तो जाएगा ही, और साथ में जो मिलने थे आपको अंक, मतलब सही उत्तर पर जो अंक आपको मिलने थे वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। वही यहाँ पर लिख दिया गया है। 1.25 मतलब 1.25 अंक कटे हैं एक गलत उत्तर पर। कैसे कटे हैं? तो एक नंबर तो आपका गया है सही वाला, और एक गलत उत्तर पर कितने नंबर कट रहे थे? 0.25। 0.25 अंक आपको गलत उत्तर पर कट रहे हैं, और एक नंबर आपका तब गया जब आपका सही वाला जो है गलत हो गया क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन सही होता तो आपको एक नंबर बढ़ के मिलता, लेकिन अब की बार जो गलत हुआ है तो एक नंबर तो वो गया ही सही होने वाला, और साथ ही साथ 0.25 भी चला गया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इतने अंक एक प्रश्न पर कटेंगे। अच्छा, 20 अंक का लॉस हुआ है उसको, तो गलत उत्तर बताने मुझे कितने हैं? तो 20 के अपॉन में कर दीजिए 1.25, और ये 1.25 से पॉइंट हटाओगे। अच्छा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद डिजिट देखिए कितनी लगी हैं। 2 डिजिट है तो ऊपर उतने ही 0 लगा दिए मैंने। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब इस तरीके से लिख दिया है मैंने। 2000 अपॉन में 125, ये 5 से जाएगा या 25 से भी कट जाएगा, तो 25 से डायरेक्ट मैंने काट दिया इसको। 25 पंचे 125, और 25 से ये जाएगा तो 800 बार में जाएगा। ठीक है, इसको पूरा पूरा काटोगे 5 से तो ये 16 बार में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। गलत उत्तर हो गए 16, और सही उत्तरों की संख्या, मतलब सही प्रश्न पूछे गए थे हमसे, तो 80 प्रश्न उसने टोटल किए हैं, उसमें से 16 गलत हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के उसको 64 अंक मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है सही और गलत प्रश्नों की संख्या वाला, और आज ही इसी वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक कवर कर दे रहा हूँ, जिससे आपका सेक्शन ए आपका बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप नोट करिएगा अपनी कॉपी के ऊपर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 2 पैर और 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने वाले ये टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक अभी हम फिनिश कर चुके हैं, एक और टॉपिक आज ही इसी वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को पुट किया जाएगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके के काफ़ी पूछे जाते हैं। तो किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 है और गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कुल कितने खरगोश हैं? पूछा, खरगोश की संख्या जा रहा है और गर्दनों की संख्या 35 दी है, पैरों की संख्या 90 दी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जानवर कितने होंगे। अच्छा, आपके सामने ये लिखा है 90 पैरों की संख्या है, तो क्या 90 जानवर हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 पैर वाले भी जानवर हैं और 4 पैर वाले भी हैं। कबूतर 2 पैर के जानवर हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो इसलिए 4 पैर और 2 पैर दोनों समूह के लोग
दोनों समूह के इसमें जानवर सम्मिलित किए गए। तो 90 कुल मिलाकर के पैरों की संख्या है, लेकिन गर्दन तो सभी की एक ही एक होगी। तो जब गर्दन एक होगी तो इसका मतलब है कि 35 गर्दनें हैं तो 35 जानवर भी हो जाएंगे। ठीक है, जानवरों की संख्या हमने कैसे पता किया? गर्दनों की संख्या से। जितनी गर्दन उतने ही जानवर हो जाएंगे। अच्छा, खरगोश के पैर कितने होने चाहिए? अगर वो 35 जानवर पूरे के पूरे खरगोश हों तो खरगोश की संख्या कितनी होगी? कैसे पता करोगे? मतलब खरगोश सारे के सारे मान लीजिए आप खरगोश ही हैं, तो खरगोश के पैर की संख्या कितना हो जाएगा? 35 गुणा कर दीजिए 4 से, तो 35 का गुणा करेंगे 4 से तो आपका 140 पैर आएंगे। ठीक है, खरगोश अगर सारे के सारे होते तो 140 पैर आते, लेकिन अभी तो 90 आ रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि सारे के सारे खरगोश ही हो जाएंगे। अब अगर कबूतर की बात करें तो कबूतर के पैर कितने होंगे? 35 जानवर अगर मैं कबूतर ही मान लूँ तो 35 दूनी 70, तो कुल मिलाकर के 70 कबूतर के पैर हो गए। लेकिन 35 जानवरों के कुल कितने पैर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन पे? 90 पैरों की संख्या आपको दी गई है। तो आप दोनों साइड से माइनस करिए। जी, ये ट्रिक मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एक और ट्रिक नीचे बताऊँगा, तो अभी आप देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो 140 में से 90 माइनस करोगे तो 50 आएगा, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 90 में से ये 70 माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। अब इसको और आगे देखते हैं। तो 0 से ये 0 इन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो 0 से 0 कैंसिल करने पर 2:5 का एक रेशियो आया है। ठीक है, अनुपाती योग निकालने के लिए बोला जाता है, तो अनुपाती योग निकाल लीजिए। सबसे पहले 5 और 2 को जोड़ दीजिए इस तरीके से, जोड़ने पर कुल मिलाकर के 7 आएगा, और 7 हो जाएगा आपके कुल संख्या मतलब खरगोश की संख्या आपको पता करनी है कुल मिलाकर के। उसमें खरगोश अनुपात के हिसाब से 2 हैं, और कुल अनुपाती योग जो आया है वो अपॉन में कर दीजिए, और जानवर कितने हैं उसको इनटू में रख दीजिए 35। 7 पना 35 5 बार में जाएगा, और 5 से 2 का इंटू हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, मतलब जानवरों की संख्या हो गई 35। लेकिन खरगोश उसमें कुल मिलाकर के कितने हैं? खरगोश की संख्या कितनी है? खरगोश हो जाएंगे इसमें 10 खरगोश की संख्या आ जाएगी। अब इससे एक और टॉपिक भी देख लीजिए, एक और टॉपिक को देख लीजिए, वो भी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस वाले टॉपिक से सिंपल रहेगा आपका लॉजिक ट्रिक। लॉजिक ट्रिक को जानने के लिए 35 जानवर हैं, ये तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि गर्दनों की संख्या जितनी है उतने ही जानवर हो जाएंगे। तो 35 आप 35 का इंटू कर दीजिए 2 से, क्योंकि आप देखिए खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या है? एक में 4 पैर है और दूसरे के 2 पैर हैं। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लेना चाहूँ, कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों से मैं क्या क्या चीज़ एक जैसा देख रहा हूँ, तो मैं अगर 2 ले लूँ कॉमन, तो इसका मतलब है इसमें से भी 2 निकाल सकता हूँ, इससे भी 2 निकाल सकता हूँ, मतलब इसको मैं 2 से आसानी से पूरा डिवाइड कर सकता हूँ दोनों को। तो कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या ली जा सकती है जो दोनों में मिले। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 70 पैर मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मैंने 2 पैर कॉमन ले लिए हैं। 2 पैर कॉमन लेते ही 35 का 2 से इंटू कर दिया, तो आपको लिख दिया है 70 पैर, और 70 पैर मैंने लिखा है ज़मीन पर है। इसका मतलब ये है कि 70 पैर तो जो है कॉमन हो गए। तो अब कुल मिलाकर के 90 पैर दिए गए थे। ठीक है, 90 पैर दिए गए हैं, तो 90 पैर में से ये 70 पैर ज़मीन वाले कर देंगे हम माइनस करने पर 20 पैर बचेंगे, और ये 20 पैर क्या होंगे? अगर ये ज़मीन पर है तो इसका मतलब है जो 20 पैर बचे हैं वो ज़मीन के ऊपर है। अब ज़मीन के ऊपर जो पैर होंगे वो किसके होंगे? खरगोश के ही होंगे, क्योंकि कभी कबूतर के तो 2 पैर होते हैं, और दोनों पैर मैंने पहले ही कॉमन में ले लिया था, दोनों पैर मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो अब 90 में से 70 को माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा, और इस 20 को क्या करेंगे? खरगोश के पैर कितने बचे हैं? खरगोश के पैर 2 कॉमन ले चुका हूँ, 2 पैर बचे हैं, तो 2 पैर से खरगोश के जितने पैर बचे हैं, मतलब जो पैर ऊपर हैं, ज़मीन पर नहीं है, जो पैर ऊपर हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए। 2 पैर खरगोश के बचे हैं, इसलिए 2 से आप 20 को डिवाइड कर सकते हो, 10 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, मतलब ये लॉजिक ट्रिक अच्छी लगती है, तो लॉजिक ट्रिक से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना आप पीछे किसी भी टॉपिक किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। जो मैंने पीछे बताया उस टॉपिक
मतलब उस लॉजिक से भी आप कर सकते हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। अच्छा, इसके लिए आप एक सूत्र लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि 4 पैर, मतलब 4 पैर वाले जानवर यहाँ पे आएंगे, इक्वल में कर दीजिएगा पैर -2 गुणे गर्दन और अपॉन में 2। यहाँ से 4 पैर के जानवरों की संख्या आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, कैसे? कुल मिलाकर के पैर कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में वो लिखिएगा, माइनस करिएगा 2 इंटू गर्दन। गर्दन कितनी होगी? जैसे इस क्वेश्चन में 35 थी तो 35 दूनी 70 और पैर दिए थे 90, तो 90 में से 70 माइनस किया, बचा कितना? 20, और 20 को 2 से डिवाइड किया तो 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को आप नोट डाउन करिएगा, नोट्स पे पूरा मेंटेन करके चलिएगा। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं और लॉजिक ट्रिक से इस बार देखेंगे। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या 240 हो और गर्दनों की संख्या 90 हो तो समूह में कुल कितने खरगोश होंगे? तो खरगोश मतलब 4 पैर वाले, तो इसका मतलब है जो ऊपर फॉर्मूला बताया था मैंने वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? 4 पैर वाले जानवर इज इक्वल टू में कुल पैरों की संख्या -2 गुणे गर्दनों की संख्या और अपॉन में 2। इस ट्रिक को लगाइए, ये मेथड है, इस मेथड को लगाइए, तुरंत आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। जानवर कितने हैं ये पता करने के लिए क्या करोगे आप? तो जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी गर्दनों की संख्या होगी। अगर आपको नहीं पता है कितने होंगे तो गर्दनों की संख्या से आप पता कर सकते हो कि आसानी से गर्दन जितनी होगी उतने ही जानवर हो जाएंगे, तो 90 जानवर हो गए। ठीक है, आप अब लॉजिक ट्रिक लगाओगे तो लॉजिक ट्रिक को देख लो जरा। लॉजिक ट्रिक को क्या करोगे? जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनके 2 पैर कॉमन आएंगे और जो 2 पैर के जानवर है उसमें 2 पूरा ही पूरा कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब उनके दोनों पैर कॉमन आ रहे हैं और 4 पैर वालों के 2 पैर कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब सभी के 2-2 पैर आ रहे हैं, खरगोश के 2-2 पैर बचे हुए हैं लास्ट में। तो अभी के लिए जमीन पर कुल कितने पैर होंगे? तो 2 पैर कॉमन आए तो इसका मतलब 90 कुल मिलाकर के जो है पैर थे, 90 दूनी मतलब 90 कुल मिलाकर के जानवर हुए, और जानवरों की संख्या से पैरों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 180 पैर आ जाएंगे जो कि ज़मीन के पर होंगे, जो कि ज़मीन पर होंगे। और शेष कुल मिलाकर के कुल कितने पैर, समूह के जानवरों की संख्या के कुल कितने पैर हैं? क्वेश्चन में दिया है 240। अब ये 240 में से जितने पैर ज़मीन पर हैं उसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर 60 पैर आएंगे और ये 60 पैर क्या होंगे? ऊपर होंगे। तो इसका मतलब ये पैर किसके होंगे? खरगोश के होंगे। और खरगोश के 2 पैर मैं पहले ही काउंट कर चुका हूँ, बचे 2 पैर, तो 2 पैर से आप इस 60 को डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत सिंपल तरीका है खरगोशों की संख्या को निकालने का। आपका आंसर आ जाएगा 30, तो 30 खरगोश की संख्या हो जाएगी। अब आप एक तरीके से फॉर्मूले को भी देखिए। फॉर्मूले में क्या बोला गया था? पैरों की संख्या, कुल मिलाकर के पैरों की संख्या कितनी है? 240। ठीक है, 240 लिख लिया, माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस किसको करना है? गर्दनों की संख्या का डबल करके। गर्दनों की संख्या कितनी है? 90। 90 में से 90 का इंटू हो जाएगा 2 से। ठीक है, और अपॉन में लिख दीजिए 2। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो 90 का डबल कितना होगा? 90 का डबल 180 होगा। 180 को माइनस कर दीजिए इसमें से। 240 में से 180 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 के अपॉन में 2 से 60 जाएगा 30 बार में। तो इसका मतलब है खरगोश के पैरों की संख्या जितनी भी हो, लेकिन खरगोशों की संख्या जो है वो आपकी 30 हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खरगोशों के पैरों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, तो 30 खरगोश हैं और हर खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब 4 का इंटू कर दीजिए, 120 पैर खरगोश के आएंगे। ठीक है, बाद बाकी जो भी बचे हुए पैर हैं वो आपके कबूतर के हो जाएंगे। अगर कबूतर की संख्या पूछा जाए तो भी बहुत सिंपल है। 30 आपके जानवर खरगोश हो गए, कुल मिलाकर के 90 जानवर आपके टोटल मिलाकर के हैं। खरगोश और कबूतर दोनों हैं, जिसमें खरगोश की संख्या 30 है, तो 90 में से कुल जितने जानवर दिए गए हैं उसमें से 30 जो खरगोश की संख्या है उसको माइनस कर दीजिए, आपके कबूतरों की संख्या निकल आएगी।
आई होप आपको सारे के सारे लॉजिक, सारे के सारे मेथड्स समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके के। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का, और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपका हस्त मिलाप पर एक और टॉपिक रह जाएगा, वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके साथ में सेक्शन बी को स्टार्ट कर दूंगा, नंबर सिस्टम का सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा आपका। हस्त मिलाप में 2-4 ही क्वेश्चन आपको बताने होंगे, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होता बड़ा नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी समूह में जितनी संख्या में आदमी है उतनी ही संख्या में घोड़े, मतलब आदमियों की संख्या और घोड़ों की संख्या बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि आधे आदमी अपने अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है घोड़े की संख्या जो होगी वो अब ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आधे आदमी जो है घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि शेष आदमी पैदल चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आदमियों की संख्या कुल मिलाकर के x हो गई, तो आधे आदमी तो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, और यदि ज़मीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 180 हो तो समूह में कुल कितने घोड़े होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले माना ज़मीन पर चलने वाले आदमी की संख्या कितनी होगी, x हो जाएगी। इसी तरीके से ज़मीन पर घोड़े कितने चल रहे हैं, तो घोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों 2x हो जाएगी? क्योंकि ज़मीन पर चल रहे हैं। याद रखना, ज़मीन पर तो दोनों बराबर नहीं चल रहे हैं, आदमी और घोड़ों की संख्या बराबर है, लेकिन आधे आदमी जो है वो ज़मीन के ऊपर है, मतलब घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि x आदमी अगर घोड़ों पर, मतलब x आदमी जो है वो ज़मीन पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है घोड़े जो ज़मीन पर चल रहे हैं वो 2x हो जाएंगे, क्योंकि आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनके पैर तो काउंट होंगे नहीं आपके ज़मीन के पैर जो हो बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से घोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और आदमियों की संख्या हमारी x रहेगी। अब कुल मिलाकर के जो ज़मीन पर पैर हैं तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, आदमी के पैर की संख्या, आदमियों की संख्या अगर मैंने x मानी है तो आदमी की पैरों की संख्या क्या होगी, 2x हो जाएगी। उनके पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसलिए 2x हो गया। घोड़ों की संख्या कितनी निकल के आई थी, 2x निकल के आई थी। अच्छा, घोड़ों की संख्या 2x है, तो इनका मतलब है उनके कितने पैर होते हैं, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब 4 का इंटू हो जाएगा। कुल ज़मीन पर पैर कितने हैं, तो कुल ज़मीन पर पैर क्वेश्चन में आपको बताया गया है 180 हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर ये 2x और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, मतलब 10x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 180। आप 10 को डिवाइड कर दोगे 180 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 18। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो x की वैल्यू आई है 18, वो हमने किसको माना है, आदमियों की संख्या को। घोड़ों की संख्या क्या होगी, 2 गुनी होगी, तो यहाँ पर घोड़े ना लिख करके आदमियों की संख्या लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये आदमियों की संख्या आई है, अब मुझे घोड़ों की संख्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, मतलब घोड़ों की संख्या हो गई 36। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक, सारे मेथड। तो अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।